तिवारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। हाँ, निज धाम रंग महल की माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी। माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी। जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। जब देखे तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के। हाँ, निज धाम रंग महल की चौथे पहर का आलम श्री राज श्याम और हम। चौथे पहर का आलम श्री राज श्याम और हम। सुख पालों में बैठे घूमे कभी सागरों कभी बन। हक जात को मिले हैं निज धाम के नजारे। हक जात को मिले हैं निज धाम के नजारे। इन लाडली रूहों की, इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। निज धाम रंग महल की, निज धाम रंग महल की हर बात है निराली। हाँ, निज धाम रंग महल की जब दूर बैठी रूहों को, जब दूर बैठी रूहों को नजदीक हक बुलाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लटाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लटाते। कई भांत गुफ्तगू का, कई भांत गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। निज धाम रंग महल की, निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली, हर बात है निराली। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जित तले 10 खिड़कियां इत्ते रूहे उतरत, फिरत सैर इन वन को जब कबू आवे हक इत, जब कबू आवे हक हित। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में बारिहार मंदिरों से नूर बाग में जाने के लिए 150 मंदिर की दूरी पर बारिहार मंदिरों की संधि की दीवालों में 10 सीढ़ियां 10 छोटे दरवाजों से होके उतरी हैं। जब युगल स्वरूप के साथ सखियां नूर बाग में रमन के लिए आती हैं, तो इन्हीं सीढ़ियों से वह नूर बाग में उतरा करती हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से आज नूर बाग की उन सुंदर समा में रमन करें, नूर बाग की अलौकिक शोभा में। सबसे पहले हम देखेंगे कि नूर बाग की शोभा किन स्थान पर सुशोभित है। तो धनी चरणों का ध्यान लगाते हुए हम अपनी आत्मिक नजर को श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में नृत्य और वायव कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं वहां पर लेकर आते हैं, और वहां उन मंदिरों के सन्मुख धाम रोज पे हम जब खड़े होंगे तो हम देखेंगे सामने फूल बाग की अपरंपार शोभा है, और फूल बाग के तले ही नूर बाग की शोभा आई है। नूर बाग की छत के ऊपर ही फूल बाग शोभायमान है। तो हम अच्छा तो हम नीचे आते हैं। सीढ़ियों का वर्णन हम लास्ट में करेंगे, पहले हम नूरबाग की शोभा देखते हैं। तो हम किसी भी थम से मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर नूरबाग में आ जाते हैं। चारों कोनों की 16 हाथ चबच्चों से उतरकर हम नीचे आ सकते हैं, और किसी भी वृक्ष के पास हम खड़े हैं और हमारा मन है कि हमें नूरबाग में जाना है, तो हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी, उन सीढ़ियों से हम तले आ जाएंगे। घेर कर जो फूल बाग के वृक्ष आए हैं उनके तनों से नीचे आ जाएंगे, तो खुद को हम फूल बाग के तले इन नूर बाग में महसूस करते हैं। तो हम यहाँ शोभा देखेंगे कि जो नूर बाग की शोभा है लगभग लगभग कुछ एक फर्क है, बिल्कुल फूल बाग के समान आई है। नूर बाग की शोभा फूल बाग के समान आई है। हमने ऊपर देखा था जब हम थे धाम रोज पर, जब हम यहाँ खड़े थे तो हमने धाम रोज के पास बिल्कुल पहले आड़े नहर की चबूतरे की शोभा देखी थी। धाम रोज और इन नहर की रोज ने एक रूप मिलान किया था, हमने ये शोभा देखी थी। सुंदर सा जी, एक पल के लिए हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ अपने को सामने कितने बच्चे, कितने फव्वारे नजर आ रहे हैं। इन पहली हम धाम रोज पे खड़े हैं, अब के अपने सन्मुख की पहली आड़ी नहर है, इसमें टोटल कितने बच्चे हैं। हाँ जी कृष्णा दीदी। हाँ जी, 3000 है। हाँ दीदी, थोड़ा सा और ध्यान लगाओ। वैसे दो तो साइडों में है ना, उधर हाँ तो साइड में तीन आएंगे। हजार दो वैसे 3000। हाँ जी। 3002 हो जाएंगे। तो ये शो बड़ी प्यारी सी आज बजती हुई कि 3000 चाहे बच्चे तो अपने 25-25 हाथ के हैं, है ना, और जल में डूबे हुए, और दो तरफ अपने पास 75 हाथ के, यानी इन मतलब बड़े होते हुए, तो यानी बीच में 3000 और दो तरफ 75 हाथ के वो फवारे, उनकी विशालता ज्यादा होगी, और बीच की जैसे एक सुंदर बॉर्डर कांगरी की शोभा हो जाती है ना, कि ये 3000 चाय बच्चे हैं और उन दोनों को संपूर्णता प्रदान कर रहे हैं ये दोनों कोने के बड़े चाय बच्चे। बड़ी नहरों के हो गए ना जो दोनों। हाँ तो एक वो शोभा दिल में लो ना, ये 25-25 हाथ वाले फवारे हुए और ये 75 हाथ का फवारा हुआ। तो इन 3000 जो चाय बच्चों के दोनों, और ये एक तरह से बॉर्डर का, कांगरी का एक सुंदर संपूर्णता देने का काम करते हुए एक सुंदर शोभा, बढ़ती शोभा दोनों तरफ, जैसे आता है ना
कि दोनों तरफ कांगरी या जैसे ये गुर्जों की शोभा आती है, एक उस शोभा को संपूर्णता देने के लिए। तो यहाँ पे ये चहबच्चे एक सुंदर संपूर्णता देने के लिए अपने को दिखाई देते हुए। तो हमने यहाँ देखा था, जो हम जहाँ पर थे, कि हम इन धाम रोज पे हैं, तो धाम रोज के साथ ही लगता अपना नहर का चबूतरा है। तो तले जब हम हैं फूल नूर बाग में, तो अपना जो ये चबूतरा है, ये रंगमहल का भोंबर ऊंचा चबूतरा। यहाँ से हम भोंबर की सीढ़ियां अगर चढ़ते हैं तो धाम रोज पे पहुंचेंगे। तो ये भोंबर चबूतरा, इस भोंबर चबूतरे के बिल्कुल साथ में लगती नहर का पहला चबूतरा आया है। वहां भी हमने देखा था धाम रोज के साथ बिल्कुल लगता, तो ये चबूतरे के साथ बिल्कुल लगता पहला नहर का चबूतरा। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तार ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि अपने को नूर के थंब भी देखने हैं। तो 3.25 मंदिर का नहर का चबूतरा, 147 मंदिर ये बगीचे की जगह। फिर 3.25 मंदिर नहर का चबूतरा, 147 मंदिर बगीचे की जगह। ऐसे 147 मंदिर छोड़कर 3.25 मंदिर की 11 आड़े नहर की चबूतरे आए। तो 147 से अपनी जगह हो जाती है। अब इस शोभा को थोड़ा लिख के देखते हैं। 147 के हिसाब से अपने पास संदेह हो जाती है 10। 11 आड़े के बीच में 11 आड़े खड़े अपने नहर के चबूतरे हैं, तो उसमें संदेह हो गई 10। 147 की 10 सन, तो 1470 मंदिर तो बगीचों ने लिए, और 3.25 मंदिर की 11 नहरें, तो 30 मंदिर लेते हैं ये नहर के चबूतरे। तो अपना 1500 मंदिर का हिसाब हो जाता है। हम यूं भी कहें कि पहला नहर का चबूतरा, दूसरा 150 मंदिर का, पुणे 150 मंदिर का, वो भी सही है, क्योंकि आदि नहर के चबूतरे तक ये बगीचे अपने 150 मंदिर के लंबे चौड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ हमने नूर के थंब देखने हैं, तो इस तरह ये शोभा देखिए हम, कि 3.25 मंदिर में पहला नहर का चबूतरा, फिर 147 मंदिर, फिर 3.25 मंदिर में ऐसे 11 आड़े और 11 खड़ी नहर की चबूतरे। 10 बगीचों की 10 हारें बिल्कुल अपनी हो गई फूलबाग की तरह। फिर एक बगीचे में हम देखेंगे 4 आड़ी खड़ी नहरें। 4 आड़ी खड़ी नहरें होने से 16 बगीचे हो जाते हैं। एक बगीचे में 4 आड़ी खड़ी नहरें से 16 बगीचे। फिर एक एक बगीचे की वैसे ही शोभा जैसे हमने फूलबाग में देखी थी। 13 की 13 हारे वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष जो आए हैं वो एक होम के आए हैं। तो संपूर्ण शोभा फूलबाग के समान, फूलबाग के समान ही नहरें, नहरों की दोनों तरफ रोसे, 75 हाथ में नहर। देखिए यहाँ पर नहर आई है भोंबर गहरी, दाएं बाएं रोसे, फुलवाड़ी, नगों की रोस, और मध्य जो ये 3 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, ये एक मंदिर की आई है। इनमें कितने हाथ में नहर हुई? जो अपनी छोटी नहरें आई हैं, इसमें कितने हाथ में नहर की शोभा होगी? हाँ जी बबीता जी। 50 में जल है दीदी, 25-25 में रोस आई है दाई भाई। 25 में। अच्छा, जो जल है वो कितना गहरा है? ये भूम भर कह रहा है दीदी। हाँ जी, ये जल अपना भोंबर गहरा है। और फूलबाग में? फूलबाग में भी भूम भर गहरा नहीं, वहां कमर भर गहरा है। हाँ जी, वहां पे कमर भर गहरा है। तो थोड़ा सा मिलान करते हुए चलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा 11 आड़ी खड़ी नहरों के मध्य 10 की 10 सार बगीचे। फिर एक एक बगीचे में 16 बगीचे, एक एक बगीचे में 9 चहबच्चे। ये बड़े चहबच्चे, ये छोटे चहबच्चे, संपूर्ण शोभा वैसे ही वहां जैसे देखा था ठीक मध्य का, चारों दिशा का। ये अपन दूसरे नक्शे से देखते हैं शोभा को। ये देखिए, जैसे वहां हमने देखा था कि ठीक मध्य का और चारों दिशा का, इनसे फवारे कैसे उठते हैं, सुंदर साथ जी हमने देखी थी शोभा फूलबाग में। ठीक मध्य और चारों दिशाओं के फवारे कैसे हैं? हाँ जी रीना जी। रीना जी अनम्यूट हो जाओ।
अनम्यूट नहीं हो पा रहे? रीना ग्रोवर जी नहीं हो पा रहे unmute। मोनिका जी आप बताना। नाम जी, ये ना जी। जो जहाँ प्लस का साइन है ठीक मध्य में, ये पांचों फवारे ऊपर जाएंगे और इसी में ही मोतियों की तरह इसी में समा जाएंगे। इसी तरह ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी पांचों फवारे ऊपर जाएंगे और इसी में ही समा जाएंगे। और ये चारों कोने वाले? चारों कॉर्नर्स वाले जो है, इसमें से जो कॉर्नर वाला है ये बड़ी नहर में, एक तो बड़ी नहर में जाएगा, आप दीदी आ रहे, हाँ जी, ये उत्तर की तरफ जाएगा बड़ी नहर में, और फिर एक उत्तर की तरफ पूरब की तरफ जाएगा, और फिर जो हम पश्चिम की तरफ देखेंगे तो वो एक छोड़ के, हाँ जी, एक छोड़ के दूसरे में, इसी तरह इधर पश्चिम की तरफ भी एक छोड़ के जाएगा। तो ऐसे सर्कल पूरा बन जाएगा। अगर आगे भी देखते हैं तो एक छोड़कर ये पूरा सर्कल बन जाएगा, और फिर ये बड़ी नहर में, बाकी के बड़ी नहर में जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, आज जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये शोभा बड़ी प्यारी लगी कि हम इन मध्य चबच्चे पर हैं, तो चारों तरफ अपने को बड़ी बड़ी जल की मेहराबें है ना, रंगों नगों से, फूलों के रंगों से। यहाँ का जल होता है उसमें कोई परछाई पड़ती है तो कलर रंगीन लगता है, ये तो परम धाम का नूरी जल है, मेरे पिया का इश्क ही है जो जल रूप में है। तो इसमें कितने फूलों के रंग प्रतिबिंबित होते हुए हम इस जगह बैठे हैं, और चारों तरफ से अपनी जल के फव्वारे। और यहाँ पर बैठे हैं, जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो दोनों तरफ से जल की धाराएं आके यहाँ मिल रही हैं और आप पर जल की बूंदियां गिरती हुई। और अब इधर आ जाओ, इस नहर की रौस पर हो, आप फुलवाड़ी में हो, दाएं बाएं नगों की रौस पर बैठे हो, सुंदर सिंहासन कुर्सियों में पिया संग, ऊपर से जल की धारा बिल्कुल आपके पास, जैसे मस्ती में ना कि यहाँ नहीं मैं तो धनी के पास, धनी यहाँ बैठे हैं तो यहीं आकर गिरना है। और इस जगह बैठे हैं इन नहरों के ऊपर, तो इन नहरों की रौसों के इसी के ऊपर से ये मेहराब बनती इधर जाएगी। जैसे इस चबच्चे से जल की धारा निकलेगी, यहाँ ड्रॉ करते हुए वैसे हो नहीं पाता, इसी नहर के ऊपर मेहराब बनाती हुई इस जल में आएगी। तो हम इन रोसों में बैठे हैं तो हमारे ऊपर से जल की धारा, इन रोस में बैठे हैं तो हमारे ऊपर से जल की धारा इन बड़ी नहर में आती हुई। अब जो जल में जल समाएगा तो उस वक्त जल की उठती तरंगे, किरणें, तो वो सब सुंदर शोभा को अपन दिल में ले। तो इस तरह से यहां से सुंदर साथ जी, अपने पास फूलबाग में क्या था जो नूरबाग में नहीं आया? फूलबाग में ऐसी कौन सी शोभा थी जो नूरबाग में नहीं आई? मेन शोभा कि पहली आड़ी नहर में कुछ ऐसा था जो यहां नहीं आया। हाँ जी भावना जी। जी दीदी प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम दीदी जी। पहली आड़ी नहर में 3006 बच्चे आते हैं जो नूरबाग में नीचे नहीं आते। फूलबाग में नहीं आए। फूलबाग में कितने भोम के वृक्ष आए हैं? फूलबाग में 2 भौम तीसरी चांदनी वृक्ष आए हैं, जबकि नूरबाग में 1 भौम के वृक्ष आए हैं। हाँ जी, है ना। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने शोभा देखी कि फूलबाग की शोभा और नूरबाग की शोभा समान रूप से है। यहाँ पर नूर के थंब आए हैं जो ज्यादा हैं। नूर के थंबों की शोभा कैसे आती है? जो अपनी 11 आड़े खड़े नहर के चबूतरे हैं, उन चबूतरों के दोनों ओर लगभग एक एक मंदिर की दूरी पर ये नूर के थंब आते हैं। तो इन शोभा को यहाँ नजदीक से भी देखते हैं। ये देखिए, ये बड़ी नहर के दोनों ओर नूर के थंब एक एक मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं, लेकिन जहां पर नहर आएगी यहां पर ये थंब 75 हाथ की दूरी पर आएंगे। इन शोभा को बड़े नक्शे से भी देखते हैं। यहां से हम देखें, ये जो अपने 11 आड़े खड़े नहर के चबूतरे आए हैं, इनके दोनों तरफ नूर के थंब आएंगे। ये जो पहली आड़ी नहर है, इसमें चबूतरे की तरफ जो नूर के थंब आए हैं वो अक्षी आए हैं। अब इधर जो आए हैं ये थंब खुले दोनों तरफ, तो ये लगभग एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं, लेकिन जहां पर नहर आती है
वहां 75 हाथ की दूरी पर आ जाते हैं। तो हम इसको पहले तो युगलदास महाराज जी के हिसाब से करते हैं, बिल्कुल आसान हिसाब जो सब सुंदर साथ के दिल में बस जाए। ये अपना 150 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा है। तो हर दिशा में 150 नूरी थंब तो घेर कर 600। तो एक बगीचे में 600 तो 100 बगीचों में कितने हुए अपने 60,000। हर दिशा में 1500 1500 तो टोटल 66,000 नूर के थंब हुए। एक बार दोबारा बताती हूँ, युगलदास महाराज जी बिल्कुल आसान हिसाब बताते हैं। उस हिसाब से अपने पास 10 बगीचों की 10 सारे हैं। तो एक बगीचे में हर दिशा में 150 मंदिर हैं, 600 मंदिर की दीवार हुई तो 600 थंब इन एक बगीचे में। ऐसे अपने पास 100 बगीचे हैं और चारों दिशाओं से भी हम 1500 1500 ले लें तो अपने पास 60 कितने हुए टोटल 60 और प्लस 6 66,000 नूर के थंब हुए। लेकिन जौहरदास महाराज जी बिल्कुल बारीकी से हिसाब का वर्णन कर रहे हैं। उन हिसाब को भी अपन देखते हैं, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपन ने ये तो कर ही लिया कि 147 मंदिर के आते हैं। ये देखिए, ये पहला अपना नहर का चबूतरा 3.25 मंदिर का, उसके बाद 147 मंदिर की जगह फिर नहर का चबूतरा 3.25 मंदिर का। अब हम देखेंगे ये जो अपना जो नहर का अपना जो बगीचा है ये 147 मंदिर का लंबा चौड़ा। नहरें हम बीच में काउंट नहीं कर रहे, आधी आधी नहर तक गिनते हैं तो ये 150 मंदिर का हो जाता है। तो एक बगीचा अपना 147 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो इसके इन बगीचों में थंब आ जाएंगे नूर के 148। तो 10 बगीचों में हो गए 1480, है ना। तो 1480 नूर के थंब इन एक दीवार में इस तरफ, जैसे अपन ये भीतरी दीवार की तरफ देख रहे हैं चबूतरे की भीतरी तरफ, तो यहाँ पर अपने इन 10 बगीचों के थंब हो गए 1480। अब ये देखेंगे अपनी ये जो 75 हाथ की नहरें हैं, 11 नहरें हैं, तो 2-2 नूर के थंब यहाँ पर हो गए। तो 22 थंब ये हो गए, 22 नूर के फील पाए ये हो गए। तो ये टोटल अपने हो जाते हैं 1480 प्लस 22 1502। और एक एक हम यहाँ कोने का लेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, अपन ने जब नहरों के गिने तो नहरों के हमने गिने यहाँ तक। एक सेकंड, शायद नक्शा शेयर नहीं हुआ है ना। नक्शा शेयर हो गया क्या सुंदर साथ जी? हाँ जी हो गया। ठीक है। हाँ जिस पे लिखा हुआ है आ रहा है। अच्छा, मेरे यहाँ पे रंग लाल वो सफेद था इसलिए नजर नहीं आया मेरा डॉट। ये देखो, ये ठीक से हमने 75 हाथ की दूरी पर ये 2 थंब, ये देखिए नहरों के हमने ये 11 दूनी 22 गिन लिए। लेकिन ये जो बाहरी किनार पर एक ये थंब आया, इसको हमने नहीं गिना। तो इन 2 को गिनेंगे तो इस एक लाइन में 1504 थंब हो जाते हैं। 1504 नोट के फील पाए। इसको अपन दोबारा से करते हैं, साथ साथ सुंदर साथ जी बोलेंगे। अपन में लिखा हुआ तो है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये देखिए, अभी हमने देखी थी शोभा कि एक बगीचे से दूसरे बगीचे के बीच में अपनी जगह है 147 मंदिर की। तो ये अपना एक बगीचा 147 मंदिर का हुआ। 147 में 148 नूर के थंब आएंगे, तो ऐसे अपने पास 10 बगीचे हुए, तो 1480 ये हुए। फिर अपने पास 11 नहर के चबूतरे हैं, तो 2-2 इनमें लेंगे तो 22 ही हुए। अब एक एक जो अपने गिनने से रह गए हैं वो ये वाले, ये जो किनार के आए हैं दोनों तरफ की। तो इस तरह से एक लाइन के 1504 हो जाते हैं। तो इन नहर के दोनों ओर गिनेंगे तो 3008। 3008 को हम 11 से कर लेंगे तो अपनी टोटल गिनती आ जाएगी। 3011 को ऐसे पूर्व से पश्चिम और ऐसे उत्तर से दक्षिण, तो अपने टोटल जो आ जाएंगे वो अपने हैं यहाँ पर। देखिए हम नीचे लिख रखा है, ये थोड़ा देखिए जूम करो आप भी। एक आड़े चबूतरे में 3008, 11 आड़े चबूतरे में 3008 को मल्टीप्लाई 11 से 33,008। तो इस तरह से 11 आड़े खड़े चबूतरों को जब हम गिनेंगे तो ये अपने टोटल हो जाएंगे 66,166 76 66,176। तो सुंदर साथ जी, अगर अपने को आसान बिल्कुल आसानी से 66,000 भी याद रहता है तो वो भी गलत नहीं है। युगलदास महाराज जी ने अपने वही गिनती दी है। लेकिन हम बारीकी में देखना चाहते हैं तो हम वो भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने जैसे देखा, सुंदर साथ जी बताएंगे अपने बगीचों के कितने फील पाए हुए, बगीचे कितने लंबे चौड़े आए हैं पहले तो ये, और वो कितने फील पाए हुए। हाँ जी अनु गुप्ता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमने अपने बगीचे आए 147 मंदिर के लंबे चौड़े। चौड़े, हाँ। 3 मंदिर के बाद निकल गया ना अपना चबूतरा, निकल गया नहर का। तो 147 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे में एक तरफ नूर के थंब कितने हुए? 148। 48। तो ऐसे अपने पास 10 बगीचे हैं। तो अपन इसको देखिए आराम से आप गिनती कर पाओगे। 148 10 को कर लिया तो 1480 अपने पास ये आ गए, है ना। 1480। अब ये अपने पास ये जो नीले रंग में नहर की है, नहर के दोनों ओर भी एक एक आए हैं, तो 11 नहर के चबूतरे हैं तो 22 ये हो गए, तो 1502 हो जाते हैं। अब क्या होता है, महाराज जी कहते हैं ये किनार के छूट गए, क्योंकि हमने नहरों तक ली हैं तो ये किनार का एक एक ये वाला फील पाया छूट गया। 2 ये और मिला लेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 1504 एक लाइन में। अब एक नहर के चबूतरे की एक लाइन में 1504, 1504 दूसरी लाइन में, तो 3008 एक के हो जाएंगे। अब इसको हम इससे ज्यादा गिनती नहीं करें, 3008 को 11 से करेंगे टोटल गिनती आ जाएगी। वो गिनती पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दोनों ले लेंगे, है ना। एक लाइन में 1504 और दोनों आ गए 3008। इन नहर के चबूतरे की दोनों आ गए 3008। अब 11 नहरों में आ गए अपने 33,088, 33,088 अपने पूर्व से पश्चिम और 33,088 उत्तर से दक्षिण, तो टोटल अपने हो जाते हैं 66,176। और इसको बिल्कुल आसानी से हम लेना चाहें तो नहर समेत इस बगीचे को हम 600 मंदिर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा लें, तो हर दिशा में 150 नूर के फील पाए, तो 601 बगीचे में ऐसे अपने पास 100 बगीचे, तो 60,000 ये हो गए। और हर दिशा से 1500 और ले लेंगे तो 66,000। तो दोनों तरफ से सुंदर साथ जी जैसा याद रखना चाहें दोनों ठीक है। तो ये सुंदर शोभा हुई। और एक बड़ी प्यारी सी शोभा मैं आपको बताती हूँ, इसको सुन के सच में आनंद आएगा कि कई दरखत फूलन की, कई रंग न पार शुमार, कई दरखत फूलन की कई रंग न पार शुमार, किनारे पेड़ केलन के करे जुगल स्वरूप विहार। नूरबाग में फूलों के अनेकों वृक्ष हैं जिनके रंगों का कोई पारावार नहीं है। नूरबाग की किनारे केले के वृक्ष शोभा ले रहे हैं। श्री राज श्यामा जी यहाँ अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। हम ये जो नूर के थंबों की बात करते हैं सुंदर साथ जी, ये केले के वृक्ष है। हम जो बात कर रहे हैं 66,176 जो नूर के थंब गिन रहे हैं, ये थंब अपने केलों के वृक्ष है। तो उन केलों के वृक्षों की शोभा को हम दिल में लेवें कि केले के वृक्ष, एक एक केले के उन नूरमयी शोभा को दिल में लेवें कि हमारे नूर बाग में, हमारे नहर के दोनों ओर केले के नूरमयी वृक्ष, उनके ऊपर सुंदर प्रतिबिंब झिलमिलाता हुआ, वो केलों के गुच्छे लटकते हुए, और उस पे बंदर तोता मैना किस प्रकार से किलोले करते हुए। बीच में दूसरे पेड़ भी हैं। फूलबाग के तो है ही ना, जो नूर के थंब है वो नूर के थंब एक्चुअल में केले के पेड़ है। नहीं, नूर के थंबों के साथ में पेड़ और तो नहीं है कोई? नहीं, नूर सिर्फ ये जो पेड़ है ना, ये सिर्फ केले के पेड़ है। जो नूर के थंब है ये केले के पेड़ है। ठीक। सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार मैं सबके हैंड नीचे कर रही हूँ, फिर कोई क्वेश्चन हो उन्हीं के हाथ ऊपर उठे। हाँ जी सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी जो ये बगीचे की तरफ अंदर की साइड पे नहर है, नहर का चबूतरा है, इसके साइड में जो 13 वृक्ष आएंगे तो आएंगे, और जो नूर के थंब आएंगे तो दो थंब छोड़ के तीसरा मिक्स एंड मैच वाला आएगा। मिक्स एंड मैच वाला नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह लेके आएगा।
नहीं, वो क्योंकि 3 कोई शोभा दूसरी शोभा को भान नहीं सकती। वो जो अपने जो ये नूर के फील पाए आए हैं, नूर के यानी अपने केले के वृक्ष आए हैं, ये अपनी जगह लेकर आएंगे, और जो अपने जो दूसरे वृक्ष हैं वो अपनी जगह लेके आएंगे। साथ साथ दो वृक्ष खड़े भी तो हो सकते हैं। नहीं, जैसे हम ये कोट से कहते हैं नूर, कोट दीवार के साथ जो आते हैं धाम रोज के साथ में। दीवार के साथ जो आते हैं वो तो अक्षीय चित्रामन मात्र हैं। उसके बाद हाँ जो जी। वृक्ष आए हैं वो पूरी शोभा लेके आए हैं, वो अपने अलग आएंगे। यहाँ पे नूर के थंबों को तो कह ही दिया ना, अक्षीय आए हैं। अच्छा, तो वहां पर फिर ये मिक्स एंड मैच आएंगे 2 के बाद 1। मिक्स मैच नहीं होगा दीदी कहीं पर भी, क्योंकि अभी अपन ने चपई में पढ़ा कि कोई रोशनी एक दूसरी रोशनी को खत्म नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो सुंदर शोभा अपनी, ये जो शोभा है ये दीवाल का चित्रामन है, और वो जो वृक्ष है वो अपनी संपूर्ण आभा लेके उठ रहे हैं। तो मिक्स एंड मैच कैसे हो जाएगा? जैसे कुछ ध्यान था पहले ऐसे बताया था। नहीं, अब वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे मिक्स मैच नहीं, मिक्स मैच का कहीं मर्जर का या मिक्स मैच का कहीं वर्णन नहीं आया। सब अपनी जगह लेकर आएंगे। दो दो चीजें एक साथ, अगर मान लो दो इकट्ठे आ रहे हैं तो वो साथ साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, दो साथ साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ जी विजय जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे फूलबाग पे हमारे जो वृक्ष हैं ना, वो 3-3 मंदिर की दूरी पे हैं, तो 3 मंदिर का स्पेस तो काफी हो जाता है। इसके बीच में फिर फुलवारी फिर क्या शोभा आई? इसके बीच में जो अपन वाणी भी पढ़ रहे हैं, तरह तरह के अपने को महल देहोरिया सुंदर बैठ के जितने रंग आप भर सकते हो उन्होंने आपके सामने, मतलब एग्जैक्टली वो शोभा है कि आप कोई मकान देखने गए, बंगलो देखने गए, बंगलो आपने देख लिया, उसके अंदर आप कितने रंग भर सकते हो। आपको उन्होंने फूलबाग की शोभा बता दी। 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। अब ये 4 वृक्षों के बीच में सुंदर 3 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बन रहा है। उस चौक में अपन कितने रंग भर सकते हैं। कितनी सुंदर बैठ के देहुरिया फूलों की, फूलों के मंदिर, फूलों के छोटे छोटे हिंडोले, सिंहासन, कुर्सियां, कोई तले बैठा, कोई अलग। तो जितना रंग हम एक जगह खड़े हो जाए और धनी से पूछे यहाँ पर क्या शोभा आई है। आपने क्वेश्चन भी डाला था ना उस दिन, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था, मैंने इसलिए आपसे। हाँ जी, हाँ जी वीना दी। वो अभी मोनिका जी ने जो फुहारे बताए थे वो मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ अभी बताती हूँ। ये फुहारों का वर्णन तो अपन फूलबाग में भी कर चुके हैं दीदी। मैंने सुना नहीं ना, मेरे पास अभी आपकी वीडियो नहीं आई ना। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैंने जिस नंबर पे किया आपका नंबर शायद चेंज हो गया। ये देखो, नहीं वही नंबर है। पता नहीं, आप मेरे को मैसेज कर देना। अच्छा, फिर मैं उस पे भेज दूँ। ये देखो, शनिवार सुबह। हाँ कोई बात नहीं। ये देखो मैंने भेजा था लेकिन आपका नंबर शायद चेंज। ये देखो, ये जो 5 फवारे हैं प्लस के निशान वाले, इनका फवारा सीधा उछलता है और सीधा इसी में गिरता है। और ये जो कोने वाले हैं इनके 5 फवारे आते हैं, एक तो सीधा ऊपर जाके सीधा इसी में, एक मेहराब बनाकर इन नहर में बड़ी, इधर से ये भी मेहराब बनाकर इन बड़ी नहर में, और ये 2 फवारे इन एक चबच्चे को छोड़कर इस चबच्चे में जाते हुए, इन एक चबच्चे को छोड़कर इस चबच्चे में, इधर से ये भी इधर जाता हुआ, ऐसे एक एक से 5 फवारे उठते हुए, एक तो सीधा ऊपर जाता हुआ, एक इन नहर में जाता हुआ, एक इन नहर में जाता हुआ, और एक ये 2 बीच के फवारे को उलंग के इस कोने में जाता हुआ, और ये इस कोने में जाता हुआ। इस तरह से शोभा आएगी, है ना। और ये जो तो 5 दीदी है इसको प्लस ऐसे के, भी तो बोल सकते हैं कि ईशान से वायव्य की तरफ और वायव्य से हाँ जी वैसे भी नैऋत्य बोल की सकते। तरफ, हाँ जी है ना? वैसे, हाँ जी। क्योंकि ऐसे समझाने में कई बार थोड़ा दिक्कत होती है ना, इधर से जा रहा है या इधर नहीं से बहुत जा रहा है। अच्छा आ गया, है ना। बहुत ये सुंदर है। इस तरह इसकी ऐसे मेहराब पड़ेगी, है ना। ये 2 तरफ की ऐसे मेहराब पड़ेगी और हाँ 2 तरफ जी। ये जल में जाएगा ऐसे बड़ी नहरों में। और ये 5 वाले खुद ही उसी में आ जाएंगे। हाँ ये वाले उसी में जाके उसी में आ जाएंगे, है ना। ये चक्र कैसे बना जो आपने पहलदार बनाया, वो कैसे बना? पहलदार क्या बनाया मैंने?
जो फुआरा को फुआरा एकदम ऊपर पूरा चक्री गोल। खा के वापिस इसी में चला जाता है। पहलदार नहीं बनाया मैंने कहा, चक्री खा के अलग अलग शोभा बिखेरता वापिस इसी में समा जाता है। एक ही फवारा उठेगा आसमान की ऊंचाई में और पुणे चक्री खाता हुआ इसी के अंदर। नहीं, वो तो है जो आपने कहा ना, एक 2 नहरों में जाता है और एक 6 बच्चे को छोड़कर दूसरे में जाता है। हाँ, तो वो वाला आपने गोलाई में दिखाया ना, वो थोड़ा कोई गुलाई में तो आएगा ना, ये मेहराब बना के आएंगे, ऐसे कोई सीधा थोड़ी आएंगे, ऊपर मेहराब बनाते हुए आएंगे। हाँ हाँ, मेहराब बन गए। मेहराब बनाते हुए आएंगे, हाँ हाँ, ठीक ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, ये मेहराब है। हाँ जी, बबीता जी। हाँ जी दीदी, ये नूर बाग में जैसे थंब है वो तो केले के बन गए पेड़, और बीच में जो से वो किस चीज के आएंगे? बीच में तो फूलों के हैं, फूल बाग ही तो है। नहीं, नूर बाग हाँ, में। नूर बाग फूल बाग ही है, फूल बाग ही है। इसको फूल बाग की 3 भूमि भी गिन लेते हैं नूर बाग समेत। अच्छा नूर जी, बाग और फूल बाग एक ही बात है, ये फूल बाग ही है। अच्छा ये देखो फूलों के ही दिखा रखे हैं, देखो, हाँ जी, अच्छा जी, है ना। इसको ना या तो फूल बाग से गिनते हैं तो 2 भूम तीसरी चांदनी, नूर हाँ बाग जी, से फूल बाग को गिनते हैं तो 3 भूम चौथी चांदनी हो जाता है फूल बाग। ये फूल अच्छा बाग की प्रथम भूमिका भी मांग सकते हैं हम। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है दीदी, हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी। आपने कहा ना 147 की ये है, हम 150 मंदिर नहीं कह सकते हैं? हाँ, मैंने बताया ना, आप 150 मंदिर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो मैं यही पूछ रही थी कि 150 देखो मंदिर 147 की तो आपने कहा, और अगर हम 150 मंदिर बोले तो फिर तो 100 मंदिर आ जाएंगे ना, 100 चबूतरे आ जाएंगे इसके। 150 मंदिर ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो आदि नहर से आदि नहर तक आदि नहर से, हाँ ये कह सकते हैं ना हम। हाँ हाँ, आराम से 147 में हम नहरें अलग कर रहे थे। नहीं, हम अलग नहीं, हम तो 150 मंदिर ही कहेंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये जो ये नूर के थंब है वो कितने आपने बताए? आप तो 66,000 गिनो ना सीधा। ये देखो, अच्छा, एक बगीचे में 600 तो 100 बगीचों में 60 और चारों तरफ से 1500 ले लो, 66,000। ठीक है ना। हाँ हाँ, यही मैं पूछ रही थी। ठीक है, हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, जूली। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी वो जी। केले का क्या बता रहे थे? मैं थोड़ा कोई आगे तो चली गई थी। ये जो है ना वृक्ष, ये जो नूर के थंब हम कहते हैं, ये नूर के थंब केले के वृक्ष है। अच्छा, जो नीचे नूरबाग में आए हाँ, हैं, जो नूर के थंब आते हैं ना, वो केले के वृक्ष है। मतलब अगर कहा जाए मोटे मोटे रूप में तो पूरे 66,000 जो है वो केले के केले हाँ, के रूप में केले के लेते वृक्ष है। ठीक है, बस यही यहाँ भी थोड़ा अपन मिस। केले का वृक्ष देखते हैं तो उसका तना कितना कोमल होता है, फिर वो तो परम धाम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बस यही थोड़ा मिसिंग था थोड़ा मेरा। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, नरेश जी। वही दीदी, बस यही जो भी रितु जी ने पूछा। एक्चुअली में ये अब शोभा बड़े पहले तो हम यही सोचते थे, फील पाए है ये सिर्फ नूरी थंब है। भाई वो पेड़ भी फील पायो के रूप में आया, अपने बट हाँ, वो पीपल की थोड़ा सा चौकी में इसको फिर देखिए। वृक्ष माने या नूरी सिर्फ फील पाए माने? नहीं, वृक्ष माने, वृक्ष माने। चपई में आ गया ना अपने वो पास। चुपई महाराज जी लालदास जी की वृत्ति है। हाँ, लालदास जी की वृत्ति से, नूरबाग के प्रकरण से। अच्छा, इसका मतलब वो 66,000 केले के वृक्ष हो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सिंह सर। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मुझे भी यही था जो नरेश जी पूछ रहे थे ना, मतलब का उसकी जैसे चिकने होते हैं केले वाले। हाँ हाँ, तो मैंने कहा थंबों की कभी वो शोभा दे दी गई है उसमें केले की तरह से जो है। नहीं, केले का वृक्ष अपने चपई में पड़ा ना अभी। हाँ हाँ हाँ, तो फिर केले का ही केले का वृक्ष है। और फिर मैंने यहाँ बात करने से पहले ये शोभा मुझे काफी साल पहले, मैं पन्ना जी में गई थी, वहाँ महाराज जी का शौर चल रहा था, लालदास माँ जी का, तो वहां पे केले के वृक्ष आए। मैंने कहा केले के वृक्ष? कहते हैं हाँ, तो नूर के थंब केले की तो हैं। वो बात वहीं खत्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल में बैठी हुई थी, तो आज मैंने पढ़ा, फिर उनको फोन भी किया कि हाँ, कि वो जो नूर के थंब है वो केले के ही वृक्ष है। आज महाराज जी से कंफर्म करके ही मैंने बताया है इसको।
अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक है हाँ जी। ठीक है। और क्योंकि जो ये कुसुम जी शोभा काफी कुसुम जी कह रही थी ना उसके लिए, जो मिक्स मैच के लिए, वो ताड़ के वन और हाँ जो उसके है ना जो लिबोई लिबोई के। के आए थे, लिबोई के। नहीं, हाँ नहीं तो उसके देखो बीच ना, में जो आते हैं उसकी बात कर रहे अपन जब वहां तक पहुंचेंगे तो, कि मैंने अभी वहां तक पढ़ा नहीं है कि वहां क्या लिखा है, यहाँ पर तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। और वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई शोभा दूसरी शोभा को मर्ज नहीं कर सकती, वो परम धाम है, हर शोभा का अपना स्थान होगा। हैं। जी जी। जैसे यहाँ भी वो अपन देखते मैच हैं, नहीं है तो दीदी, वो जो यहाँ भी वृक्ष है अपन ना, देखते हैं कि दो थंब एक साथ उड़ जाते हैं, तो वहां भी एक तरफ ताड़ का एक तरफ लिबोई का एक साथ उड़ जाए। हाँ हाँ जी, बस हाँ ऐसे ही बताया था जी उन्होंने। हाँ जी। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये शोभा क्लियर हो गई। हाँ जी दीदी। अब हम सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीढ़ियों का करते हैं। हाँ चपाई दिखाती हूँ दोबारा, देखो ये है नूरबाग की चपाई नूरबाग की चपाई नंबर 5। कई दरखत फूलन की, कई रंग न पार शुमार, किनारे पेड़ केलन के, करे जुगल स्वरूप विहार। नूरबाग की किनारे केले के वृक्ष शोभा ले रहे हैं। उसके बाद किनारे की जो शोभा आती है वो नूर के थंबों की ही शोभा आ रही है। तो किनारे पेड़ केलन के, करे जुगल स्वरूप विहार, तो यहाँ पर केल के वृक्षों की सुंदर शोभा। तो अब हमारी नूरबाग की इन सुंदर शोभा को देखा, हम इसको फूलबाग की पहली भूमि भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल फूलबाग की तरह शोभा है। 13 वृक्षों की 13 हारे, अनंत जाति के फूलों के ही वृक्ष हैं। और इनमें ये नूर के थम जो अभी हमने देखे केले के वृक्ष हैं, जब इनके ऊपर एकल छत आती है, वो छत आती है अपनी धाम चबूतरे से, जो अपना जो धाम रोस है उनसे 3 सीढ़ी ऊंचे, उसके ऊपर फूलबाग की शोभा और फूलबाग की 2 भूमि। तो कई वृत्तिकार फूलबाग की इन प्रथम भूमिका सहित तीन भूम चौथी चांदनी लेते हैं। कई फूलबाग से गिनते हैं 2 भूम तीसरी चांदनी, और नूरबाग को अलग से गिनते हैं। लेकिन कुल मिला के ये भी फूलबागी ही है, क्योंकि पूरे फूलों का ही यहाँ पर पसारा है। तो जब ये फूलों का प्रतिबिंब, ये फूलों की मेहराबें, यहाँ पर भी वैसे 3.5 और 1 मंदिर की मेहराबें आ रही है। इन नहरों के ऊपर जब फूलों की मेहराबें आएंगी तो पूरा प्रतिबिंब इन जल में छलकता हुआ, और इन फूलों का प्रतिबिंब इन नूर के फील पाए अपनी जो केले के वृक्ष है उनके तनों में भी झलकता हुआ, उनकी नूरी पत्तियों में। तो ऊपर नीचे जहां नजर हम करेंगे अपने को फूलों की ही अपरंपार शोभा नजर आएगी। अब हम शोभा देखते हैं कि हम धाम रोस पे हैं और वहां से हमने फूलबाग में नूरबाग में आना है, तो कैसे आना है, उन शोभा को देखते हैं। दीदी अभी आपने बताया ना वो मेरे 100 हाथ ऊपर है, तो बगीचों से तो 97 हाथ ऊपर नहीं है बगीचे तक? क्या चीज? जो नूरबाग की जो छत पड़ेगी वो तो वो 3 जो, हाथ नीचे पड़ेगी ना। हाँ जी यही हाँ, मेरे को कंफर्म। जो धाम रोस है उससे 3 हाथ नीचे छत पड़ेगी, हाँ जी। है ना। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी हम आते हैं धाम रोस पे, जो अपने धाम रोस पे खुद को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि ये जो अपनी सीढ़ियां आई हैं किसके सन्मुख आई हैं। तो बहुत आसानी से हम ये शोभा को देखते हैं, सदगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से इन शोभा को बहुत आसानी से देखने की कोशिश करते हैं। एक बार नक्शा बस निकाल रही हूँ मैं। बाहरी दीवार से लेते हैं तो हम 147 मंदिर का लेकिन हम भीतरी दीवार से लेते हैं। भीतरी दीवार से लेते हैं तो ये दोनों चबच्चे अपने स्थान पर, और ये फूलबाग अपना पूरा 1500 मंदिर में। तो हम भीतरी दीवार से इस शोभा को देखते हैं ताकि इस शोभा को से हम आसानी से दिल में बसा सके। तो ये अपने भीतरी जो 1500 मंदिर हैं उनके सन्मुख अपना ये 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा फूलबाग आया। बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रही हूँ। नहरों सहित 150 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना एक बगीचा आया। अब इनके ठीक मध्य अपने पास ये नहर के पुल है।
इन पुलों के ठीक सामने जब हम आएंगे तो उन्हीं मंदिरों में पहुंचेंगे जहां से सीढ़ियां उतरी हैं। इन शोभा को एक बार दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अपने पास धामरोस, धामरोस के आगे, एक सेकेंड, ये देखिए, ये अपनी पीले रंग में धामरोस, धाम रूप से एक रूप मिलान किया अपना पहला फूलबाग का आड़ा नहर का चबूतरा, और ये अपन 10 बगीचे माने जो अपने सामने लग रहे हैं 1500 भीतरी मंदिर के हिसाब से 1500 मंदिर में। तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा मध्य नहर तक हुआ, है ना। अब ठीक मध्य में, तो यहाँ युगलदास महाराज जी उस जगह को बताने के लिए कह रहे हैं कि अपने पास 4 बगीचों की 4 हारें आई हैं, तो 2 बगीचे इधर छोड़ दो, 2 बगीचे इधर छोड़ दो। आपके सामने जो एक बड़ा बगीचा है, उस बगीचे से हमने उस मंदिर की ओर जाना है जिससे सीढ़ियां उतरी हैं। तो आप इस एक बगीचे में आ जाओ, 4 बगीचों की 4 हारें, तो 2 बगीचे, यानी ये 2 बगीचे इधर छोड़ दो और ये 2 इधर छोड़ दो। इन मध्य रोज से आप चलो श्री रंग महल की ओर, तो इसके ठीक सामने ही अपने को ये पुल मिल जाएगा। ये जो मध्य एक मंदिर की अपनी नहर का चबूतरा आ रहा है, उसी के सामने अपने को ये 75 हाथ में पुल मिल जाएगा। आधा बगीचा हमने इधर छोड़ा, आधा इधर छोड़ा, मध्य से चलेंगे, यहाँ ठीक मध्य पुल आएगा। या यूं समझे कि अपने पास जो 10 बगीचों की 10 आरे आई हैं, उसके ठीक सेंटर में पुल आ रहे हैं। इन पुलों से हम इन रंग महल के मंदिरों की ओर चलेंगे, तो वो मंदिर आएंगे जिनसे नूरबाग की सीढ़ियां उतरी है। तो ये बहुत आसानी से हिसाब बता दिया। गिनतियों में करते हैं तो हम किनार से 75 मंदिर चले, 75वां 76वां, फिर 150 मंदिर के बीच में ले 75 76। तो उससे अच्छा ये है कि हम इन बगीचों की शोभा देखें। 150 मंदिर का बगीचा, उसके बिल्कुल सेंटर से इन रंग महल के बाहरी हार मंदिरों में आ जाओ, तो आप उस मंदिर में पहुंच जाओगे जहां से सीढ़ियां उतरी हैं। युगलदास महाराज जी बड़ा प्यारा बताते हैं कि 2 बगीचे एक तरफ छोड़ दो, 2 बगीचे परली तरफ छोड़ दो, मध्य की रोड से आगे चलो, आप उस मंदिर में पहुंच जाओगे। अब जब हम इस मंदिर में पहुंचते हैं तो क्या शोभा देखते हैं हम। जैसे हमने ये 150 मंदिर के बगीचे के सामने अपने 150 मंदिर हैं, 75 इधर छोड़े, 75 इधर छोड़े। तो हम इस मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो हम देखेंगे हर दिशा में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। तो ठीक ऐसी ही अपने को इस दीवार में शोभा नजर आएगी, बीच में दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। तो हम इन दरवाजे के भीतर जाएंगे तो हम इस जगह पहुंच गए। इसी प्रकार से इधर से भीतर जाएंगे तो इस जगह, जबकि बाकी मंदिरों में देखो दरवाजा पार करते ही आप दूसरे मंदिर में आ रहे हो, लेकिन ये जो मंदिर है 75वां 76वां, इसकी बीच की दीवार मोटी आई है। तो एक दरवाजा यहाँ से, इस दरवाजे से आप जब निकले, यहाँ से तो आपको ये लगेगा कि हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस दरवाजे को पार किया आप इस चौक में, इधर से जैसे ही दरवाजे को पार किया आप इस चौक में, ये चौक है अपना 8 मंदिर का चौड़ा और 33 हाथ का लंबा, क्योंकि दरवाजा 33 हाथ में आता है ना। तो जैसे इधर देखिए, ये एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, ठीक मध्य 33 का दरवाजा, 33 में चित्रामन। तो ये शोभा अपने को मिलेगी। तो 33 हाथ की तो लंबाई में ये चौक और 8 हाथ की चौड़ाई में। अब इस चौक में खुद को देखें हम, इस चौक में हम खुद को देखें तो रंग महल की भीतरी तरफ तो यहाँ पर दीवार है, यानी ये जो भीतर की जो दीवार है यहाँ तो पूरी ही दीवार है, लेकिन फूलबाग की तरफ यहाँ से अपने को उतरती सीढ़ियां नजर आ रही है। फूलबाग की तरफ ये हम 8 मंदिर के लंबे, 8 मंदिर के चौड़े, 33 मंदिर के लंबे चौक में खड़े हैं। तो फूलबाग की तरफ अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं, और ये सीढ़ियां मंदिरों के अंदर 33 हाथ की जगह ले रही है और धामरोस के तले ले रही है 100 हाथ की जगह। तो इन 33 हाथ में ये सीढ़ियां उधर से होके, यानी इनके अंडरग्राउंड होके उतरी हैं। यहाँ ऊपर बिल्कुल छत आ जाएगी, अपने को नजर नहीं आएगी सीढ़ियां ऊपर से। यहाँ पे जैसे पूरी इसके ऊपर पूरी एक छत आ जाएगी। हम धाम रोज पे रमन कर रहे हैं तब अपने को पता नहीं चलेगा कि नीचे सीढ़ियां हैं,
और इन सीढ़ियां भी, ये सीढ़ी में अपने को तब दिखाई देंगी जब हम इन द्वार से पार करके इस जगह आ जाएंगे, या इन द्वार से पार करके हम इन जगह आ जाएंगे। एक बार ये शोभा दोबारा बताती हूँ बहुत ध्यान धीरे से, कि जब हम 75वें 76वें मंदिर में पहुंचे तो इनकी बीच की दीवार मोटी आई है। अब हम इन मंदिर में हैं, इन मंदिर की शोभा देखते हैं। बाहरी दीवार में तो जाली द्वार, झरोखा, 2 दरवाजे आते हैं, लेकिन भीतरी तीनों दीवारों में एक एक दरवाजा आता है। तो इस पाखी की दीवार में भी अपने को एक दरवाजा मिला, दरवाजा खुला, हम दूसरे मंदिर ना भी ना पहुंच गए, इस चौक में पहुंच गए। और ये चौक है अपना 8 हाथ का चौड़ा और 33 हाथ का लंबा, क्योंकि अपना दरवाजा 33 हाथ की चौड़ाई में आया। ऐसे ही हम इस मंदिर में हैं, इन दरवाजे से निकलेंगे तो चौक में आ गए। भीतर की ओर देखेंगे, यहाँ तो दीवार है पूरी, लेकिन यहाँ नूरबाग की तरफ अपनी सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये सीढ़ियां अपनी 100 हाथ तो धाम रोशनी और 33 हाथ इन मंदिर से, तो 133 हाथ में इन सीढ़ियों का उतार चढ़ाव है। तो 20 सीढ़ी उतरती है, 20 सीढ़ी के बाद 8 हाथ का चांदा आता है, 20वीं सीढ़ी और चांदा बिल्कुल समरूप, जैसे रंगमहल में हम देखते थे 5वीं सीढ़ी और चांदा समरूप। तो ऐसे हर 20 सीढ़ी के बाद एक चांदा, तो 4 चांदे और 100 सीढ़ियों की शोभा। अब जब हमने इस तरह से 100 सीढ़ियां चांदों सहित पार कर ली तो अपने को ये दरवाजा मिलेगा। यहाँ से उतर के हमने नहर की पहली नहर, यहाँ देखी थी ना हमने कि चबूतरे के साथ लगती पहली नहर, तो हम उस पहली नहर की रोस पर आ जाएंगे। इन शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। ये देखिए, इन से निकलते ही हम नहर की रोस पर आ जाएंगे। फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोस, संपूर्ण शोभा 100 हाथ की उन रोस पर आ जाएंगी। तो इन शोभा को हम एक दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये अपना 75वां 76वां मंदिर, ये दाएं बाएं के मंदिर। इनमें से तो देखो अपन ने इस दरवाजे को पार किया, हम दूसरे मंदिर में आ गए है ना। लेकिन ये जो 75वां 76वां मंदिर है जो बिल्कुल सेंटर में आता है, जिससे सीढ़ी उतरी है, इसकी दीवार मोटी आई है। तो हमने इस दरवाजे को पार किया या इधर से इस दरवाजे को पार किया तो हम 8 हाथ की चौड़ी 33 हाथ की लंबी चौक में खुद को देख लिया। अब इन चौक में हम खड़े हैं, इस तरफ दीवार की शोभा है, रंगमहल की भीतरी तरफ दीवार की शोभा। दाएं बाएं अपने को 33 हाथ के विशाल दरवाजे मिल रहे हैं और इधर की तरफ अपने को सीढ़ियां मिल रही हैं। तो ये सीढ़ियां अपने को तभी नजर आती हैं जब हम इस चौक में हैं। यहाँ से अपने को ये दीवार नजर आएगी कि हम इससे दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। इधर भी अपने को दीवार नजर आ रही है। तो यहाँ से देखिए 33 हाथ इस मंदिर के अंदर और 100 हाथ इन धाम रोस के तले, ये अपनी 100 सीढ़ियां 4 चांदों सहित उतरी। सीढ़ियां उतर के जब हम यहाँ आए, यहाँ से एक सीढ़ी उतरकर इन छोटे दरवाजे से हमको एक सीढ़ी उतरकर इन पहली नहर की रोस में आना है। तो इस तरह से ये सीढ़ियां अंडरग्राउंड, महाराज जी कह रहे हैं कि ये 33 हाथ प्लस ये जो 100 हाथ है इसके उधर से होके निकली है, मतलब उधर यानी पेट से होके, यानी हम कहें अंडरग्राउंड शोभा। तो इस शोभा को यहाँ महसूस कीजिए कि हम इन 75वें 76वें मंदिर में हैं। इन द्वार में आए, इन चौक से हम इन सीढ़ियों की तरफ देख रहे हैं। फूल बाग में जाती, नूर बाग में ये जाती सीढ़ियां ऐसी फूलों की सुंदर शोभा लिए, एक फूलों की घाटी की तरह, ऊपर भी फूल, दाएं बाएं भी फूलों की शोभा। और इन फूलों की सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं एक सुंदर सुरंग की तरह। 100 सीढ़ियां, 4 बड़े बड़े चांदे आ रहे हैं, उन चांदों पर सुंदर बैठ के। और जब हम सीढ़ी आखिरी स्टेप पे आए, वहां से एक सीढ़ी उतर के हमने इस नहर के चबूतरे पर आना है। तो इसके जो खड़े दृश्य अभी जो अपने नक्शे छपे हैं उसके हिसाब से देखिए, ये हम 75वें 76वें मंदिर में हैं। ये देखिए मध्य मेहराब, दाएं बाएं दीवार। अब इस मेहराब के अंदर आए तो हम 8 हाथ के चौड़े 33 हाथ के लंबे चौक में आ गए और इन चौक से ये सीढ़ियां उतरती हुई। मैप नहीं आ रहा, वो वाला मैप नहीं आया जो आप कह रहे। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ
हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, अब आ गया। ये हाँ देखिए जी। सुंदर साथ जी, ये अपन 75वें, मान लीजिए अपन 75वें मंदिर में या 76वें मंदिर में है। बगली दीवार की शोभा देखें तो अपने को ऐसी बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा। इस दरवाजे को आपने पार किया तो 8 हाथ के चौड़े 33 हाथ के लंबे चौक में आ गए। और ये देखिए पास वाले मंदिर में जाने का रास्ता, ये पास वाले मंदिर का शोभा। और इधर देखो ये सीढ़ियां उतरती हुई ना। आप इस मंदिर में हो, दरवाजा बंद है तो ये सीढ़ियां नजर नहीं आ रही। आप इस चौक में हो तो इन सीढ़ियों से उतरकर 33 हाथ इस मंदिर से लिए, 100 हाथ धाम रोज के तले से लिए, इस तरह से सीढ़ियों का उतार चढ़ाव। ये देखिए इस तरह से, इसके ऊपर एकल छत है, अपने को ऊपर से सीढ़ी नजर नहीं आ रही है सुंदर साथ जी। ये देखिए इस तरह से, ये देखो इसके तले तले से सीढ़ी उतरती हुई। तो ये सीढ़ी उतर के हम पहली नहर के चबूतरे पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये अपनी 10 खिड़कियों की सुंदर शोभा, जो वाणी में वर्णन भी आता है, 10 खिड़कियों की सुंदर शोभा। इनको सतगुरु महाराज श्री भी प्रदर्शन से दिखाती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिखा रखा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पहले तो वो शोभा देखें। ये एक बगीचा, जैसे जुगलदास महाराज जी कह रहे हैं, 2 बगीचे इधर छोड़ो, 2 बगीचे इधर छोड़ो, मध्य नहर की रोड से चलो। ये पुल पे आ गए, पुल से आप सीधा चलो तो आप उन 2 मंदिरों में पहुंच गए, है ना। यहाँ से देखो सीधा चलो तो ये 2 मंदिर, इन 2 मंदिरों की बीच की दीवार देखो महाराज जी ने मोटी दिखाई है। बाकी मंदिरों में आप सीधा ही पार करके जा सकते हो, इनकी दीवार मोटी दिखाई है। इस तरह से ये सीढ़ियां इन नहर के चबूतरे पर उतरती है। सुंदर साथ जी क्लियर हुई शोभा? सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है? शोभा क्लियर हुई? हाँ जी अनीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अभी जो फूलों की शोभा बताई है आपने, हाँ उसमें 75 हाथ का तो फूल आएगा, क्योंकि उसकी जल की चौड़ाई ही 75 हाथ की है। 75 हाथ का पुल आएगा, लेकिन ये जो अपनी एक मंदिर की रोंस है, ये जो एक मंदिर नहर का चबूतरा है, तो इनसे हम जा सकते हैं इस तरह से। वो एक रास्ता बताया है कि इन पुल से हम जा सकते हैं। नहीं, मुझे इसकी चौड़ाई पूछनी थी। लंबाई तो 75 हाथ की है, चौड़ाई 50 हाथ की होगी क्या? क्योंकि ये बीच की जो जल की नहर आ रही है ये उसकी। अपनी 75 हाथ की नहर है, तो 75 की ही चौड़ाई, 75 की ही लंबाई। अच्छा, पुल ठीक की है। लंबाई कह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, 75 का लंबा, 75 का ही चौड़ा, बराबर समचौरस है, हम्म, समचौरस वर्णन है। ठीक है, क्योंकि फिर वो एक मंदिर की नहर है ना, तो उसके अंदर ही आ जाएगी। हाँ, ठीक है। 50 हाथ में नहर है अपनी, हम्म, और 25-25 में रोसे हैं। तो इन रोसों से हम इस पुल पर जा सकते हैं। 12.5 हाथ तक तो मिलान हुआ ही है ना, हाँ जी, है ना। ठीक है। हाँ हाँ। तो उन्होंने बहुत आसानी से शोभा बता दी ना, आधा बगीचा इधर छोड़ो, आधा बगीचा इधर छोड़ो, बीच से चले जाओ, सीधा उस मंदिर में पहुंचोगे। हम्म, हाँ जी, रेडमी के नाम से। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुनैना। हाँ, म्यूट हो गया आप वापिस से। हाँ जी, वो जो हम 2 मंदिरों के बीच में से आते हैं, तो उसकी डिवाइडेशन 33 और 33 हुई है ना, हाँ जी। 75 में और 74 में। हाँ और 33 जो हमारा दरवाजा है, उससे जब हम अंदर आते हैं तो वो 33 का ही चौड़ा हमारा चौक बन गया। लंबा, चौड़ाई में हाँ 8 लंबा, मंदिर, ये जो दीवार 8 में। मोटी है ना, 8 हाथ की हाँ मोटी जी, हाँ जी। जो एक तरफ तो हमारी सीढ़ियां उतर गई, पिछली तरफ क्या है? दीवार है। यहाँ की तरफ दीवार। देखोगे ना, पीछे की तरफ तो दीवार की शोभा है, मतलब वहां से कहीं नहीं जा सकते, दीवार है। जैसे अपन अपने पास ये होता है ना कि दरवाजा पार कर रहे हैं तो दाएं बाएं दीवार है, तो हाँ जी, भीतर की तरफ दीवार की शोभा है। एक नक्शे में ठीक है। दिखा भी रखी है और महाराज जी ने वर्णन भी किया है। हाँ ठीक है, बस वही हाँ, पूछना एक था। बार दिखाते हो नक्शे में।
ये देखो भीतर की तरफ दीवार दिखा रखी है ना, हाँ है ना, अच्छा भीतर पीछे की दीवार है, हाँ भीतर की तरफ दीवार है। ठीक है है। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी यदि हम 147 मंदिर का माने एक बगीचा, तो तभी भी 75 और 76वें में आएगी नहीं ये नहीं, सीढ़ी। फिर 73.5 74, ठीक, वो फिर कम हो जाएगा ना, हाँ फिर 74 और 75 क्योंकि में फिर हमारे। फिर अपना फूल बाग हो गया 1470 मंदिर में लंबा चौड़ा, तब एक बगीचा हुआ 147 का। हाँ जी, तब 74 और 75वें में आएगी। 73.5 74 उस हिसाब से चलता है। ठीक है। हाँ जी जूली। दीदी ऊपर से जब अपन 100 सीढ़ी करके नीचे आ गए, तो ये जो धामरास में अक्सी मेहराब जो आ रही है अपनी, तो यहाँ पे आके सीढ़ी खुलेगी ना आपकी? यहाँ पे हाँ, इस अक्षी मेहराब में, ये अभी हाँ, आपके काम में रह गया करना, अपने नूर के थंब जो अक्षी के अभी नहीं करे अपन ने, तो यहाँ पे जो नूर के थंब यानी जो अपने वृक्ष आए हैं इस दीवार में, वो अक्षी आए हैं यानी चित्रामन मात्र आए हैं। तो यहाँ पर अपने पास 1500 मंदिर में 1502 ये अपने पास ये थंब है। अपन ने अभी देखा था ना 1504 तो 1503 अपने पास ये मेहराबे हैं। उन्हीं में से प्रत्येक बगीचे के ठीक मध्य वाली ये जो मेहराब है ना, इस मेहराब में अपने को दरवाजा मिलेगा। ये मान लीजिए अपनी ये वाली भीतरी दीवार है चबूतरे की, जहां पर अक्षी थंब आने अपने, अक्षी फील पाए आने अपने। तो ये 1504 में 1503 ये अपने अक्षी यानी डिजाइन मात्र, तो ये 1503 हो गए। तो बगीचे के ठीक सामने जो मध्य में अक्षी मेहराब पड़ेगी ना, उस मेहराब में अपने को 8 हाथ का दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे से सीढ़ी आई है। इसका नक्शा भी है ये वाला, ये देखो इस मेहराब में से सीढ़ी उतरी है। ये देखो ये अक्षी थंब है ना, तो ये इसमें से सीढ़ी उतरी है। चौड़ाई तो इनकी 8 मंदिर की है और ऊंचाई 33 मंदिर की। नहीं नहीं, जो खिड़की है, हाँ ऊपर चौक की चौड़ाई 8 हाथ की, 8 मंदिर नहीं 8 हाथ, हाँ सॉरी 8 हाथ की, 33 हाथ की, और जब ये खिड़की उतरती है तो ये खिड़की भी 8 हाथ की लंबी चौड़ी है। ये छोटा दरवाजा है, मतलब 8 बाई 8 का, इसका मतलब हाँ 8 बाई 8 का छोटा दरवाजा है। अच्छा दीदी वहां से एक सीढ़ी उतर के इस पे आना है। हाँ एक सीढ़ी उतरना क्यों है? क्योंकि नहर की रौस आ जाती है। नहीं, अपना जो उतार चढ़ाव है ना, देखो 100 सीढ़ी 100 स्टेप ये हो गए, 8 चौक 32 अपने वो चांदे हो गए, तो 132 हम नीचे उतरे हैं, और अपने को उतरना है 133, तो एक सीढ़ी नीचे उतरनी है। क्योंकि नहर की उतार रौस चढ़ाव तो 133 हाथ का है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी हो गई ना, समझो ये लास्ट सीढ़ी हो गई। इस दरवाजे के बाद ये सीढ़ी कंटिन्यूएशन में आ गई नीचे तक। क्योंकि नहर की रौस तो वो नहर से 1 हाथ ऊंची है ऑलरेडी, तो एकदम सिमेट्री में आनी चाहिए, बट आपने कहा कि 1 हाथ उतर के, समझ गए बात। नहीं नहीं, 1 हाथ उतर के, मतलब यूं समझो कि सीढ़ियां सीधी अपने को, क्योंकि मतलब जैसे फूल बाग में जो ऊपर शोभा थी ना, कि मंदिर से निकले अपन, बाहर यार मंदिर से पहले निकले ना, तो निकलते ही पूरी 100 मंदिर की एक रौस आ जाती है। हाँ। लेकिन नीचे ये शोभा नहीं आती है। नीचे शोभा नीचे दीवार के साथ तो मिलती हुई है हाँ, बिल्कुल, लेकिन यहाँ से अपने को पूरा सिमिलरिटी से एक एक सीढ़ी उतरते उतरते लास्ट सीढ़ी से उतरेंगे तो हम इस चौक पे हैं। हाँ जी, हाँ सीढ़ी से एक लास्ट सीढ़ी से उतर गए तो हम इस नहर की नौस पे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, आईफोन के नाम से माधुरी है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो चबूतरे के साथ हमारे अक्षी थम आ रहे हैं या अक्षी पेड़ आ रहे हैं केले के, ये अपनी टहनियां कैसे निकालेंगे फिर? वो तो चबूतरे के ऊपर तो हमारी छत आ गई ना। यहाँ पे अक्षी है ना, ये अक्षी यानी चित्रामन है, यहाँ पे खुले पेड़ नहीं है, अक्षी है यहाँ पर। मतलब केले के थंबों का चित्रामन है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, सिर्फ अगर चित्रामन नूर के थंब भी होते तो अक्षी है, ये चित्रामन है। अच्छा, ये चित्रामन है। दीदी एक शोभा और मन में बैठ रही थी कि जैसे नूर के थंब अपनी जगह हो और जो बगीचे के अंदर फूल आए हैं तो उसके किनार के वृक्ष भी तो केले के हो सकते हैं ना, जैसे हमारे उसमें होते हैं जामुन के बने। इस प्रकरण को आप आगे पढ़ना,
तो किनार की शोभा में जो थंबों की शोभा बैठती है ना, वो इस केले के पेड़ों पर ही बैठ रही है। अच्छा उसके बाद जो पूरा वर्णन आया है ना किनार का, वो हाँ जी। नूर के थंबों का ही वर्णन आया है। तो ये किनार की पेड़ उसी दीदी की बैठती कौन है। सा प्रकरण है वो? नूर बाग का प्रकरण है, उसमें प्रकरण नंबर ध्यान नहीं है, नूर बाग का ठीक प्रकरण है है। ठीक है दीदी यही बात दीदी, मेरे दीदी। मन में भी आ रही थी इस हाँ चौपाई जी को मैं तो कह रहा, क्योंकि मेरे दिल में भी यही आ रहा था, क्योंकि एक नई शोभा आपने बताई कि ये भी तो हो सकता है कि जो बगीचों के अंदर 13 की 13 हार है उसके किनार वाले केले के हों। आप उसको पढ़ना। ऐसे वनों में हम कहते हैं कि अगर अमृत वन का है तो किनार वाले अमृत के नहीं हो नहीं, गए। ऐसा नहीं है। इसमें किनार के पेड़ नूर मतलब केले के पेड़ हैं, और इसको पढ़ना। उसके बाद किनार के थंबों का जो वर्णन आ रहा है, तो हाँ उस जी किनार से मैच करते हो तो वो केले के ही हैं। एक मिनट, वो चौपाई आप दोबारा लगाओगे? नहीं, उस चौपाई के साथ हिसाब से तो ऐसे लगता है जैसे नहीं केल दीदी एक वन मिनट, वो निमोई चौपाई वन। एक मिनट चौपाई दिखा सकते हो दोबारा? कई दरखत फूलन की, कई रंग न पार शुमार, किनारे पेड़ केलन के करे जुगल स्वरूप प्यार। तो वो मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी कि बगीचे लेकिन के आप सिर्फ इस चौपाई को देख रहे हो, आप इस पूरे प्रकरण को पढ़ना। फिर किनारे में वर्णन नूर के थंबों का ही हुआ है। तो जब नूर के थंबों का वर्णन किनारे पे हो रहा है, तो ये केलन की, यहाँ जैसे एक आंकड़ी छुपा दी उन्होंने कि ये केले के वृक्ष है, नूर चलो इस के प्रकरण पेड़। को पढ़ूंगा मैं फिर। वो ऐसी कह रहे ना, ये शोभा मुझे काफी टाइम से क्लियर थी, पर आज मैंने यहाँ बात करने से पहले विंध्याचल माजी से बात करी है, उसके बाद ही यहाँ बोला कि हमें नहीं लग दिया हाँ अंदर ही जा रही है। आप इस प्रकरण को पढ़ना, मैं वही कह रही हूँ। हाँ जी कृष्णा दी। जी प्रणाम जी। बस यही चल रहा था कि अगर उधर केले के हैं तो इधर भी तो पर पिठोर में केले ही के पेड़ होने चाहिए थे। कौन से लेकिन पिठोर पे? नहीं तो फिर नूरी थंब कम हो जाते हैं, फिर उस हिसाब से अगर ये अक्षी थंब है तो फिर वो तो कम होने वहां चाहिए। तो महाराज जी ने थंब भी अक्षी दिया, वहां तो पीछे हाँ की जी। तरफ तो थंब भी उन्होंने बोला है अक्षी है। हाँ तो अक्षी मेरा हम ले रहे हैं, अक्षी कम कैसे हुए? वहां का तो चित्रामन भी चेतन है। वो पेड़ भी आपको फल दे देगा, वो पेड़ भी आपको छाया दे देगा। आता नहीं है चित्रामन के पक्षी निकल आते हैं। तो वो तो एक शोभा के अकॉर्डिंग अक्षी वर्णन आया वहां पर। वही थोड़े से पजल से हो गए थे, सोचा कि उधर केले के हैं तो फिर इधर भी तो वही होने चाहिए, यही समझ नहीं आ रही थी। ये ना धनी इसलिए करवा रहे हैं कि वृत्ति खोलो और पढ़ो। वही तो ठीक दीदी। है ना, सबको सबकी नजर तभी तो जहाँ डाल दी है कि थोड़ा और ध्यान से देखो समझो। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम सुनीता जी अपना टाइम हो गया, कल इस शोभा को कंटिन्यू करेंगे। एक बार क्वेश्चन देखती हूँ और किन किन के हैं। नरेश जी, सुरक्षा आंटी का है बस इसके बाद। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ हाँ, तो जो केले के पेड़ जो एक्सिट हम के हैं क्या? केले आंटी, केले के जो अपन नूर के नूर के हम नूर के थंब कहते हैं, वो नूर के थंब केले के पेड़ है। अच्छा, तो उसमें मतलब जो उनकी डालियां हैं वो मतलब वैसे की वैसे ही वो चित्रामन की तरह से दिखाई देती। सिर्फ किनार पर जो रंगमहल की तरफ है, बाकी तो खुले पूरी अपनी शोभा के साथ वृक्ष आए हैं। अच्छा, सिर्फ इस किनार पर आप देखो। अच्छा जब यहाँ पर अक्षी आते हैं ना, यहाँ पर जब अक्षी आते हैं तब वो चित्रामन है। अच्छा, वर्णन किया है कि जब वो दीवार के साथ आ रहे हैं तब अक्षी है, बाकी हालत खुली है ना। ठीक है, फिर बात आगे जैसे ये अपन ये देख रहे हैं, ये अपन जो नूर के फील्पा ये जो देख रहे हैं, ये पूरी खुली है। तो यहाँ भी हम केले का पेड़ देखते हैं तो कितना नरमाई लिए होता है। फिर वो परम धाम का, और फिर हर शय आत्म स्वरूप, बड़े बड़े पत्ते, एक एक पत्ते में राज श्यामा जी उनका सुंदर चित्रामन, एक एक सखी उसमें खेलती हुई। तो एक एक शोभा को निरखे। ठीक है। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल इस शोभा को रिवाइज करते हुए फिर वायु कोने की चबच्चे की ओर चलेंगे। जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर।